नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। सीएम ने माना कि स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और लोरमी के स्थानीय विधायक अरुण साहू ने लोरमी नगर पालिका के रामीपुर में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान किया और इस दौरान साहू ने कहा कि लोरमी में विकास की गंगा बह रही है। शहर में 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है। गलियों में लाइट लग गई है। नाली और सीसी रोड को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोरमी में पानी समस्या के निदान के लिए खुड़िया से पानी लाने का इंतजाम किया जा रहा है। आने वाले 50 साल पानी की समस्या नहीं होगी। वहीं हिंडौरी में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साहू ने शिविर में रामीपुर क्लस्टर के तहत महात्मा गांधी वार्ड, अग्रसेन वार्ड, गुरु नानक वार्ड समेत 8 वार्ड की समस्याएं सुनी, जिसका मौके पर ही निराकरण किया गया। समाधान शिविर में लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष सुजीत वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शांति भास्कर, डॉक्टर अशोक जायसवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रायपुर नगर निगम की ओर से सुशासन तिहार के अंतर्गत जोन क्रमांक 7 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करना और शासन की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना था। इस अवसर पर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता से सीधा संवाद किया और जन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन विधायक राजेश मुड़त, महापौर मिलन चौबे, निगम आयुक्त, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर दंत चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालय का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने भी उपस्थित रहे और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ चर्चा कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। और वही शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्वशासी समिति को बैठक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर यूएस पैकरा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र वाढेर समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय में उपचार की पूर्व निर्धारित दरों की समीक्षा की। भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने महाविद्यालय के सभी विभागों का निरीक्षण किया और इलाज के लिए आए मरीजों को उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पूर्व पंडित रविशंकर शुक्लबाई वार्ड क्रमांक 30 स्थित बजरंग मंदिर प्रांगण में उत्तर विधानसभा विधायक पुरंदर मिश्रा के दिशा निर्देशन में भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया और शंकर नगर मंडल अध्यक्ष राम प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान की शुरुआत अहिल्या माता जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके साथ हुआ। इस मौके पर छाया पार्षद ज्ञानचंद चौधरी, पार्षद राजेश गुप्ता एवं बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने झीरम और पहलगाम हमले पर समानता की बात की है। उन्होंने कहा है कि वहां धर्म पूछकर
मारा गया था और यहां नाम पूछकर मारा गया। उन्होंने कहा गया है कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं थी, ये केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में खाद की कमी को उजागर करते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि सरकार की सोसाइटी में न डीएपी है और न ही बीज है। बीजेपी के ही किसान संगठन कवर्धा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की कमर तोड़ना चाहती है। करेगोटा नक्सल ऑपरेशन पर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहाड़ियों को एक ही तरफ से घेरा गया, इसलिए वहां से नक्सली बाहर जाने में सफल हो गए। सवाल रणनीतिकारों का है, जिन्होंने रणनीति बनाई कि वो पूरे पहाड़ को घेर नहीं पाए। हीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहां नक्सली घंटों रहे, वहां आतंकवादी घंटों रहे। उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि या नाम पूछ पूछ के मारे, वहां धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो, चाहे नक्सल घटना हो, ये दो उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हों। और आज तक एसआईटी गठन हम लोग किए थे, एनआईए ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहां आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, वो नहीं चाहते जांच हो। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया है। जब भी भाजपा वालों से इस बारे में बात और दूसरा, पुलवामा की बात हो चाहे पहलगाम की बात हो, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया कोई नहीं बता पाया। यहां जो गणपति का नाम था, गुड़सा उसेंडी का नाम था एफआईआर में, एनआईए एफआईआर में क्यों गायब हो गया? वो क्यों जांच नहीं की गई? जो जेल में बंद है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसे पूछताछ, एनआईए कोर्ट ने कहा कि उसे पूछताछ करके आओ। पूछताछ नहीं हुई, लेकिन जो जज ने जो आदेश दिया था उसी का ट्रांसफर हो गया। और आरंग के नागरिकों को शुक्रवार को ऐतिहासिक सौगात मिली, जब क्षेत्रीय सांसद और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित लोक समाधान शिविर में सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहिब, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण बीजेपी अध्यक्ष श्याम नारंग शामिल रहीं। और देखिए, आरंग के नागरिकों को शुक्रवार को ऐतिहासिक सौगात मिली है, जब क्षेत्रीय सांसद और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित लोक समाधान शिविर में सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक गुरु खुशवंत साहिब, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर बीजेपी अध्यक्ष श्याम नारंग शामिल रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे आरंग से, जहां आरंग को विकास कार्यों की सौगात मिली है और इसी के साथ समाधान शिविर में कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसका लोकार्पण किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित लोक समाधान शिविर में सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहिब, नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद रहे। शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के खतौरा की रहने वाली दो बच्चों की मां ने पति को छोड़ प्रेमी संग शादी कर ली। वहीं महिला ने पति पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली 8 से 9 साल पहले उसके घर वालों ने पैसे लेकर उसे खतौरा के रहने वाले सुनील जैन को बेच दिया था और घर में शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे हुए और पति की ओर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे ऑपरेशन माफ कीजिएगा परेशान होकर उसने जितेंद्र बैरागी से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। वही उसने पति ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसको लेकर जितेंद्र ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है।
तो शिवपुरी जिले के इंद्रास थाना क्षेत्र के खतौरा के रहने वाली 2 बच्चों की मां ने पति को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। और देखिए अब यह मामला जरूर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है और महिला ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। 8 साल पहले घर वालों ने पैसे लेकर उसे खतौरा के रहने वाले सुनील जैन को भेज दिया था और घर में शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। पति और की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे कि परेशान होकर उसने जितेंद्र बैरागी से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। वहीं उसके पति ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसको लेकर जितेंद्र ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जितेंद्र बैरागी से भागकर प्रेम विवाह किया गया है और अब इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर जितेंद्र ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी जिले के इंद्रास थाना क्षेत्र के खतीरा। शिवपुरी जिले के बदरबास थाना क्षेत्र के चितारा भरका गांव में बीते रोज परिवार के ही 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिससे कि जाम सिंह पटेल की उम्र 54 साल को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको बदरवास शिवपुरी फिर ग्वालियर के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात जिला अस्पताल शिवपुरी में जाम सिंह पटेलिया ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने लड़ाई का एक वीडियो भी मीडिया को देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और शिवपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवपुरी जिले में बदरवास थाना क्षेत्र के पितारा भारका गांव में बीते रोज परिवार के 2 पक्षों में जमकर पिटाई हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, जिसमें जाम सिंह पटेलिया उम्र उनका 54 साल है, गंभीर चोट उन्हें आई है, जिसको बदमाश शिवपुरी और फिर बदमाश ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बीती रात जिला अस्पताल शिवपुरी की बात कर ले तो जाम सिंह पटेल के उपचार ने उस दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने लड़ाई का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो महिला को देते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पारिवारिक विवाद में एक की मौत हो गई, परिवार के ही 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। तो आपसी रंजिश बताई जा रही है। परिवार के 2 सदस्यों में ही जंग हो गया है, जिसमें आपको बता दें कि शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ोदी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को आरक्षक नशे की हालत में बीच रोड पर चलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर राहगीरों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब ये वीडियो मीडिया के पास पहुंचा तो मीडिया ने उस आरक्षक की जानकारी लेने के संबंध में अधिकारियों से बातचीत की। तब ये पता चला कि ये आरक्षक जेल पुलिस का है, जो कि बर्खास्त होने के कारण नशे की हालत में बीच सड़क पर घूम रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो में किसी भी अधिकृत अधिकारी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और वायरल वीडियो साधना न्यूज चैनल भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए तस्वीरें सीधे आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर नशे की हालत में एक सुरक्षाकर्मी दिखाया जा रहा है, जहां पर राहगीरों ने सुरक्षाकर्मी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि इस पर देखिए इसकी सफाई भी आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि शिवपुरी शहर के कोतवाली थाने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ोदी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को आरक्षक नशे की हालत में बीच सड़क पर रोड पे घूमता हुआ नजर आया, जिसे देखकर राहगीरों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब ये वीडियो मीडिया के पास पहुंचा तो मीडिया ने उस आरक्षक की जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और तब यह तय हुआ कि आरक्षक जेल पुलिस का है और जो कि बर्खास्त होने के कारण उसे नशे की हालत में बीच सड़क पर घूम रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो में किसी भी अधिकृत अधिकारी की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया, स्पष्टीकरण नहीं आई है। फिलहाल वायरल वीडियो साधना न्यूज चैनल पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं। साप्ताहिक जन दर्शन में प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना के निर्देशानुसार संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक जांच के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है और आवेदकों को राहत मिल रही है। जन दर्शन में मंगलवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्डवासियों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत की थी। दुर्गाबाड़ी के पीछे दूसरे नंबर की गली की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे कि आवागमन में परेशानी होती है। वहीं तीसरे नंबर गली में सड़क और नाली निर्माण नहीं होने से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती।
वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर नुपुर पन्ना के निर्देश पर नाली निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है और कलेक्टर ने स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड पहुंचकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जल्द से जल्द नाली निर्माण, सड़क निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य मिशन संचालक जयश्री जैन ने गुरुवार को कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम पंचायत मस्सू कोकड़ा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य परिचालन अधिकारी, पुलिस, लकड़ा और इसी के साथ राज्य सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रूपेश राठौर और जिला पंचायत के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आपको बता दें कि मिशन संचालक ने गांव की ही एक सखी लता पांडे से सुल्तानपुर की ओर से उनके कार्य की सराहना की और इसी के साथ साथ लता पांडे ने बताया है कि मैं गांव में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा भुगतान, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि हर माह लगभग 45 से 50 लाख रुपए तक लेन देन करती है और ऐसे में इसके एवज में उन्हें प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए तक का मिल जाता है, कमीशन प्राप्त हो रहा है। कलेक्टर नुपुर पन्ना ने आज जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और सब विद्यालयों की निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन की स्थिति, बच्चों की दर्ज संख्या, पेयजल की उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था सहित सभी आवश्यक अधोसंरचना की जानकारी ली और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार, डीएनके, कोपाबेड़ा, महात्मा गांधी वार्ड आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ ही उन्होंने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कन्या विद्यालय का भी निरीक्षण किया है और वही आपको बता दें कि आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोंडागांव जिले में गुरुवार को छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से आयोजित प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें प्री बीएड के 2367 परीक्षार्थी और प्री डीएलएड के 3620 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में उड़ान दस्ते दल का भी तरफ से निरीक्षण किया गया है। बता दें चले कि 22 मई को प्रवेश परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। प्रवेश परीक्षा के स्कूल आयोजन के लिए जिले में कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है। शासन प्रशासन के उच्च विद्यार्थियों के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तहसीलदार बसना की ओर से ग्राम पंचायत अरेकेल के अंतर्गत अवैध रूप से निर्माण कर बने मकानों के ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण पर शासन प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किए गए हैं और मकानों को जेसीबी से व्यस्त किया गया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ध्वस्त करने की ये कार्रवाई हुई है, जहां मकान की ये ध्वस्त की गई है और इसी के साथ साथ अवैध अतिक्रमण लगातार देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई जरूर होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अब लगाम लगता हुआ भी देखिए जरूर नजर आएगी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां स्थगित करने के लिए कार्रवाई की गई है। और इस बीच आपको बताते चले कि कई सालों से सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को चिंता हुई कि उनका आशियाना टूट जाएगा। इस संबंध में चौहान सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती चातुरी नंद विधायक सरायपाली को पीड़ित लोगों की ओर से सूचित किया गया है। विधायक चातुरी नंद ने पीड़ितों के पक्ष में अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हुए शासन प्रशासन की अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। एसडीएम, तहसीलदार और विधायक चातुरी नंद के बीच काफी बहस हुई और शासन की ओर से जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।
जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो एक्चुअल में उस जमीन पे एसडीएम कार्यालय बनना है, जिसके लिए शासन ने पहले भी स्वीकृति दी है, काम भी स्टार्ट हो गया है। जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसका केस लगभग 1 साल पूर्व से ही चल रहा है। 1 साल से उन्हें अवगत करा दिया गया है कि आप यहाँ से अतिक्रमण हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसडीएम ऑफिस बनने वाला है। तो पूरे बसना क्षेत्र के लिए अपने समस्याओं का समाधान के लिए वहाँ आएंगे, तो उनकी व्यवस्था बैठने से इस हेतु उसे बनाया जा रहा है शासन द्वारा, जिसके संबंध में विधिवत प्रकरण चला के संबंधित जो नोटिस होते जारी करके विधिवत कार्रवाई की गई, जिसमें हमने 9 लोगों को दिया था नोटिस, जिसमें 8 को हमने हटा दिया। एक अतिक्रमण में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो जिससे अभी तो फिलहाल रोक दिया गया है, पर आगामी दिनों में उसे भी हटा दिया। रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों की आमदनी बढ़ाने जैसे विषयों को शिवराज सिंह चौहान ने समक्ष उठाया है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गेट के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय क्रियान्वयन और युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने रायपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नवाचार केंद्रों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पंचायत चरामा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और ऐसे में उन्हें फल वितरित किए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के विधानसभा महासचिव अर्जुन देवांगन, पूर्व पार्षद सुभाष सोनकर, पंकज सावधानी, अनुराग सोनवानी, मनीष सोनकर समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। इस कार्य का उद्देश्य समाज सेवा और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के आदर्शों का याद करते हुए जनसेवा की भावना का इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आगे बढ़ेंगे जहां पर मंत्री रामविचार नेताम के दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लापरवाही बरतना लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता क्यों महंगा पड़ गया है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने अभियंता से 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर मनेन्द्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कठौतिया में आयोजित समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और जिसमें कि आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री नेताम बिहारी जायसवाल, विधायक पुष्प सिंह भयालाल और इसी के साथ रेणुका सिंह राजवाड़े सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। भोजन की व्यवस्था आदिवासी विकास विभाग की ओर से की गई थी और एक निजी कैंटर से लगभग 50 लोगों के लिए खाना बनवाया गया था, लेकिन खाना इतना तीखा था कि तेलयुक्त था कि मंत्री रामविचार नेताम ने तुरंत आपत्ति जताई और इस दौरान लोक निर्माण के विभाग में कार्यपालन अधिकारी आशीष दुबे भी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं थे और बाद में जब प्रशासन द्वारा बुलाया गया तब जाके कार्यपालन अभियंता जनपद सभाकक्ष में पहले इस लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।